बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे आज लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 23 में आज हमने डिस्कस करना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन में लास्ट टाइम भी हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन को ही डिस्कस किया था। वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन थी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। उसमें भी हमने सॉल्यूट की बात की थी। अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तो उसमें हमने ये कहा था द सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तो उसमें भी हमने यही बात की थी द सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सॉल्यूशन। यानी उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, जैसे वो कम होगी हमें सॉल्यूट की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हमने बात की सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तो उसमें हमने उसकी डेफिनेशन की द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड। क्या कहा? द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमने एक और बात देखी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट था वो नीचे सेटल डाउन हो जाता था, लेकिन जब हमने बात की सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तो उसमें क्या था? उसमें ये बात थी कि जो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा था हम उसको डिसॉल्व के लिए हीट देते थे। जैसे हम उसे हीट करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट था वो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता था। ठीक है। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 में हमने डिस्कस करना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व रिलेटिवली सॉल्यूट। बुक का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 99। अब इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल नेम डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने डिस्कस करना है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी में डिसॉल्व है। इसकी टू टाइप्स हैं। डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सेकंड वन dilute सॉल्यूशन। अब हमने इन दोनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर रहा हूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को। किसको? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन करते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये देखें, नाम से देखें कंसंट्रेटेड, इट मीन दैट मोर सॉल्यूट। ठीक है। इसमें क्या होगा? सॉल्यूट क्या होगा? ज्यादा होगा। हम इसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे concentrated solution are those which contain relatively large amount of solute dissolved in
सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी बात करेंगे, कंसंट्रेटेड की बात करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। अगर आप बात करेंगे डिल्यूट की तो उसमें स्मॉल अमाउंट, नाम से ही है डिल्यूट, यानी कम होगा सॉल्यूट इसमें। डेफिनेशन लिखें, concentrated solution are those which contain relatively large amount of solute dissolve in the solution, या large amount of dissolved solute in the solution। अब ये इधर लिख सकते हैं which contain relatively large amount of dissolved solute in solution। ये हमारी डेफिनेशन है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। इसकी डेफिनेशन ये देखें, विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसमें? सॉल्यूशन में होगा। अब इसके एग्जांपल देखें। एग्जांपल, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ब्राइन सॉल्यूशन किससे बनता है? व्हेन सॉल्ट ऐड इन वाटर। नेक्स्ट आप नीचे लिख सकते हैं, व्हेन सॉल्ट ऐड इन वाटर देन फॉर्म, क्या बनता है? ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसमें ये देखें, हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब इसमें सॉल्ट क्या होगा? सॉल्यूट होगा। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, यहां तक हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन और एग्जांपल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। कंसंट्रेटेड हमने बात की लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, उसमें हमने यही बात करनी है लेस या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, और डेफिनेशन करनी है। ठीक है, ये थी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जस्ट ये डिफरेंस है कि इसमें जो हमारा सॉल्यूट होगा वो लेस क्वांटिटी होगी। कंसंट्रेटेड में तो लार्ज क्वांटिटी थी, इसमें क्या होगा? लेस क्वांटिटी। लाइक अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की, डाइल्यूट सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन, डाइल्यूट solution are those solution in which contain relatively small amount of dissolved
सल्यूट इन वाटर, या हम ये भी लिख सकते हैं डिसॉल्व सल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। अब ये देखें, उसमें हमने जस्ट ये डिफरेंस किया था, इधर हमने लार्ज लिखा था, जस्ट ये डिफरेंस था। लेकिन डिल्यूट में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिल्यूट डिसॉल्व सल्यूट इन सॉल्यूशन, इसमें सल्यूट की क्वांटिटी कम हो जाती है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में यही ब्राइन सॉल्यूशन के एग्जांपल लेंगे। व्हेन वी added more solvent in brine solution। अब इनका क्या मतलब हुआ कि हम ब्राइन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एग्जांपल बन जाएगी वो बन जाएगी डिल्यूट सॉल्यूशन की। अब हम सॉल्वेंट कैसे ज्यादा ऐड कर सकते हैं, मैंने भी आप लोगों को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बताया था कि ब्राइन सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्म वेल साल्ट डिसॉल्व इन वाटर। जब आप लोग साल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो उसके रिजल्ट से ब्राइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्वेंट ऐड कर दोगे, मोर सॉल्वेंट ऐड करोगे तो उसके रिजल्ट से ये ब्राइन सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड से डिल्यूट सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। उन्होंने भी यही बात की कि ब्राइन सॉल्यूशन व्हेन वी एडेड इन ब्राइन सॉल्यूशन when we added more solvent in brine solution, अगर हम brine solution में solvent ज्यादा ऐड करते हैं then it will change in dilute solution। ठीक है बेटे, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या डिस्कस किया, दो टाइप्स हैं, ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट में हमने क्या बात की, सॉल्यूट में हमने ये बात की कंसंट्रेटेड में लार्ज सॉल्यूट होता है और डिल्यूट में कम सॉल्यूट होता है। अब एग्जांपल दी ब्राइन सॉल्यूशन की कि अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो फिर डिल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने एग्जांपल देनी है। ठीक है, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड की, और इसके साथ साथ हमने लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड की एग्जांपल देनी है। यानी जैसा कि हम जानते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट कितने होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन हमारा दो चीजों से बनता है। किन दो चीजों से बनता है, एक सॉल्यूट से, दूसरा सॉल्वेंट से। अब हमारे पास हमारे सॉल्यूशन में एक चीज कम क्वांटिटी में होती है, एक चीज लार्ज क्वांटिटी में होती है। जो कम क्वांटिटी में होगी उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, जो लार्ज क्वांटिटी में होगी उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करना है विद एग्जांपल के साथ। अब ये जो टेबल पेज नंबर 99 पे है,
टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 99 पे जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। टेबल पेज नंबर 99 6.1 इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से? एमसीक्यूज के लिहाज से। ठीक है, अब हमने इनको डिस्कस करना है। इस टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वांटिटी कम लेनी है, एक क्वांटिटी से ज्यादा लेनी है, यानी सल्यूट। उसके बाद हमने सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट के बाद हमारे पास क्या बनता है? एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। इनकी एग्जाम्पल क्या होगी वो भी डिस्कस करनी है, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं गैस। गैस सॉल्यूट हमारे पास क्या है? गैस है। सॉल्वेंट के हमारे पास क्या है? गैस। तो अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? एयर। एग्जांपल क्या होगी? एयर, क्योंकि एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस एयर में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल डिस्कस करना है गैस और लिक्विड को। गैस हमारे पास सॉल्यूट होगा, सॉलिड क्या होगा? लिक्विड। इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल ऑक्सीजन इन वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ऑक्सीजन इन वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? गैस इन सॉलिड, यानी गैस सॉल्यूट होगा और सॉलिड हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट। तो इसके एग्जांपल क्या होगी? हाइड्रोजन अब्जॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम। हाइड्रोजन अब्जॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम। अब ये किसकी होगी? ये होगी गैस सॉलिड की। हाइड्रोजन अब्जॉर्ब नहीं, ये क्या होगा? अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं, या आप लोग खुद इस टेबल को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैं लिख देता हूँ सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा। इसी तरह हम ये लिक्विड गैस ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड सॉलिड, इसी तरह सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट इस टेबल की एग्जांपल देखनी है जो कि बहुत इजी है। बटर है, डस्ट पार्टिकल है, शुगर इन वाटर है, मेटल अलॉय। एक इसमें एक बात आ जाती है मेटल अलॉय की। ठीक है, वो जो मेटल अलॉय है, अलॉय ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अलॉय ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अलॉय क्या है? अलॉय इज अ मिक्सचर इन विच different metal are mixed up to form new things. These new thing known as metal alloy. ठीक है, यानी हम जब मुख्तलिफ मेटल को मिक्सअप करते हैं उनके रिजल्ट से एक नई मेटल बनती है, नई मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर को नाम दिया जाता है अलॉय का। क्योंकि हम प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ मेटल ऑलवेज वेल इन सॉफ्ट फॉर्म, सॉफ्ट एंड वेल नॉट वेल बी यूज। ठीक है, तो इसलिए हम मेटल को अलॉय फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने लेक्चर नंबर 23 है, चैप्टर नंबर 6 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और टेबल को डिस्कस किया टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, पेज नंबर 99
जिसमें हमने डिस्कस क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूट को डिस्कस किया। वो क्या था, वो था डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उनके एग्जांपल ब्रांच सॉल्यूशन। उसके बाद हमने ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट कितने होते हैं सॉल्यूशन के, दो होते हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। इसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिस्कस करने के बाद हमने ये टेबल डिस्कस की। ये टेबल एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू एग्जाम में आ जाता है इस टेबल से, ठीक है। अब ये टेबल किस तरह डिस्कस करनी है कि एक सॉल्यूट जो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, दो होते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, एक साइड सॉल्यूट की दूसरी सॉल्वेंट की। आपने इस तरह चेंज करते जाना है, सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट गैस, तो एग्जांपल क्या होगी, एयर होगी। इस तरह आप लोगों ने इनकी एग्जांपल याद कर लेनी है। एग्जाम में इस तरह आ जाता है कि लिक्विड सॉलिड के एग्जांपल क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिक्विड सॉलिड के एग्जांपल बटर होती है, ठीक है। इसी तरह एग्जाम में इस तरह आ जाता है सॉलिड और लिक्विड के एग्जांपल क्या है, सॉलिड और लिक्विड के एग्जांपल भी शुगर इन वाटर है। ये इस तरह ये एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाते हैं। अगर आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज।